हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सी सेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रीलिम्स का सेकंड जो पेपर होता है, सबसे पहले हम इसके सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ओके, तो इसके सिलेबस में जो यूपीएससी ने दिया हुआ है उसमें कॉम्प्रीहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जर्नल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10th है, डेटा इंटरप्रिटेशन अप टू क्लास 10th है। तो इसका जो सिलेबस है, जो मेन जो इसको हम देख सकते हैं, तो इसको हम एक तो रीजनिंग मान सकते हैं, एक तो इसमें रीजनिंग है, दूसरा इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसे हम लोग मैथ भी कह सकते हैं, और तीसरा जो पोर्शन है जो लैंग्वेज का है, जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा और उससे रिलेटेड हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो, अब हम इसके जो सेक्शन वाइज देख लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि इसके 80 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना होता है मेंस लिखने के लिए, तो इसमें हमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। तो 33% का मतलब हो गया लगभग 27 क्वेश्चन जो हैं हमें करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। ओके, सिर्फ 27 क्वेश्चन को सही करना होता है। लेकिन अभी के जो टाइम है उसमें जो सी सेट है वो थोड़ा हार्ड हो रहा है, तो उस पर हम देखते हैं कि वो क्यों हार्ड हो रहा है, उसके जो को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम 2014 का देखें तो इसका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 32 क्वेश्चन थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग से 33 क्वेश्चन थे। अब आप देखिए इसको, ये सब्सिक्वेंटली जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो 15 में 21 हो गए, 16 में 25 हो गए, 17 में 23 हो गए, फिर 31 हो गए, फिर 26 हो गए, फिर 40 हो गए। तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, या फिर जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं, जो बेसिक मैथ्स होती है, तो उसके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ में। उनका जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे लगभग 50% जो पेपर है वो उसी से आया है। तो इसमें जो खासकर जो आर्ट वाले जो बच्चे हैं, जो जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें जो बेसिक जो मैथ्स है उसको भी वो लोग नहीं कर पाते हैं, और वो लोग अपने 27 क्वेश्चन भी नहीं पूरे कर पाते हैं। इस वजह से उनका कई सारे लोगों का सिलेक्शन उसी वजह से रुक जाता है। और इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है, इसमें भी एक क्या है कि बहुत बड़ा कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन पूछा होता है, और उसमें भी जो ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4 करके जो ऑप्शन होते हैं, वो सारे ऑप्शन लगभग सेम से होते हैं। तो उनको श्योर अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें हमेशा गलती की गुंजाइश बनी रहती है। और रीजनिंग में ऐसा है कि बिल्कुल करे जा सकते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल आते हैं, डिसीजन मेकिंग रीजनिंग के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी उतने हार्ड नहीं होते, थोड़े ठीक होते हैं, लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल होता है इनका, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। तो अभी हम देखते हैं इसको कि क्या है। तो इस वजह से ये हार्ड हो रहा है। तो मैं अपने लेक्चर्स में इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और जो डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है, इसको कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें लगभग 10-12 टॉपिक तो इसके होंगे, जिसमें जैसे कि टाइम एंड वर्क हो सकता है, टाइम एंड वर्क है,
टाइम एंड डिस्टेंस है, फिर आपका परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग देखें। तो इनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।